दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए रामायण मैया की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतों की जय, हर भोला हर हर महादेव। जय सिया राम अम्मा जी, जय सिया राम कांति बहू। ये लो रामायण मैया को ले जाओ और पूजा के स्थान में रख कर आओ। जी अम्मा जी, दीजिए मुझे रामायण मैया। जय हो रामायण मैया, जय हो आपकी। कांति बहू, आज तुम्हारा नाश्ता कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गया है? अम्मा जी, आज थोड़ा देर से नींद खुली, इसलिए नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई बस। इसलिए तो मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जल्दी उठा करो। तुम जल्दी उठोगी जब तो तुम्हारी होने वाली बहू भी समय पर उठेगी। जैसा सास करेगी वैसा ही तो बहू भी करेगी। 6 बजे सोकर उठते हैं हम, तो देखो समय पर हमारा सारा काम हो जाता है। अम्मा जी, मैं भी तो 6 बजे ही सोकर उठी हूँ। अब मुझे झाड़ू लगाना रहता है, पोछा लगाना रहता है, उसके बाद रात के जो थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं उन्हें भी मलना होता है, फिर उसके बाद नहा धोकर आपके लिए नाश्ता बनाना पड़ता है। आप तो बिना नहाए मुझे रसोई में जाने नहीं देती। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कांति बहू? क्या बिना नहाए तुम्हें रसोई में घुस जाने दें हम? अरे बरसों से चली आ रही है ये परंपरा हमारे घर में। हमारी दादी सास ने ये परंपरा निभाई, फिर हमारी सास ने, फिर हमने, अब तुम निभाओगी। तुम्हारे बाद तुम्हारी बहू भी तो निभाएगी। अरे ये क्या, सूजी का हलवा तो सूखा सूखा लग रहा है। क्या तुमने इसमें काजू बादाम और घी भर भर कर नहीं डाला है? हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है कांति बहू कि हमारे खाने पीने की चीजों में किसी प्रकार की कोई कमी मत किया करो। अम्मा जी, काजू बादाम खत्म हो गए हैं और घी भी खत्म हो गया है। जितना था उतना डाल दिया मैंने। अब आप रामायण पढ़ रही थी, इसलिए मुझे आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं लगा। ठीक है, तो कल हम तुम्हें 10 बादाम, 10 काजू और 50 ग्राम घी देंगे, जिसे तुम हमारे लिए 2 दिन तक बनाना। ठीक है अम्मा जी। अम्मा जी, आज सब्जी में कुछ भी नहीं है, आप बताइए कि क्या बनाना है। देखते हैं हम, 1-2 आलू पड़े होंगे अलमारी में। हमारे लिए सूखी सब्जी बनाना आलू की, और बाकी सभी लोगों के लिए रसीली सब्जी बनाना। हमें क्या है, सीरे वाली सब्जी ज्यादा पसंद नहीं है। और हाँ, हमारी सब्जी में थोड़ा सा ऊपर से घी भी डाल देना, ठीक है? जी अम्मा जी, ठीक है। ठहर जाओ कांति बहू, इधर तो आओ जरा। आजकल तो तुम हमें बड़ी मोटी दिख रही हो, क्या बात है? हमें तो ऐसा लग रहा है जो हम तुम्हें हमारे हलवा में डालने के लिए काजू बादाम देते हैं और घी देते हैं, उसमें से तुम बचाकर अपने लिए रखती हो। हमें तो पक्का यकीन हो गया है अब, क्योंकि हमारे हलवा में घी और काजू बादाम तो दिखता ही नहीं है, तो जाता कहाँ है? और तुम्हारे शरीर को देखकर लग रहा है कि तुम पक्का हमारे हिस्से का घी और बादाम खाती हो। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद ही ये सब चीजें नहीं खाती, क्योंकि मुझे गैस की परेशानी हो जाती है। मेरा पेट फूलने लगता है घी खाने से, इसलिए मैं घी काजू बादाम कुछ भी नहीं खाती हूँ। हाँ, सब जानते हैं हम। बिना घी दूध खाए तुम्हारा शरीर ऐसा हो नहीं सकता। तुम पहले क्या दिखती थी और अब फूलकर पूरी गेंद बन गई हो। हमारे हिस्से का काजू बादाम और घी चोर चोर कर खा रही हो, यही सब तुम्हारे शरीर में लग रहा है। पूरा शरीर गेंद की तरह गोल मटोल हो रहा है तुम्हारा, और हम देखो, हम सूखे जा रहे हैं। जब तुम हमें इतना सब खिलाती तो हम मोटे क्यों नहीं होते? हमारे हिस्से का तुम खा रही हो, 1-2 डालती होगी हमारे हलवे में। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तुम कल हमारे सामने हमारे लिए नाश्ता बनाओगी। और ये दूध भी तो पानी जैसा पतला लगता है, जरूर हमारे दूध में आधा पानी मिलाती होगी तुम। अम्मा जी, दूध ऐसा ही आ रहा है, कभी अच्छा दे देता है दूध वाला, कभी पतला देता है। मैं तो कितनी बार दूध वाले को टोकती हूँ इस बात के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करती अम्मा जी, आपको गलतफहमी हो रही है। क्या बात है अम्मा, क्यों गरिया रही हो सुबह सुबह? हाँ बेटा, सुबह सुबह तो हमें पागल कुत्ते ने काटा है, जो हम गरिया रहे हैं तुम्हारी घरवाली के ऊपर। अब तुम तो हमें बुरा बोलोगे ही, क्योंकि शुरू से तुमने हमें अच्छा बोला कहाँ है? अरे मेरी प्यारी अम्मा, काहे गुस्सा करती हो? बीपी हाई हो जाएगा, अभी लेने की देने पड़ जाएंगे। और वैसे भी गुस्सा करते हुए मेरी अम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चल चल, अब मस्का मत लगा। वैसे अम्मा, हमने राज के लिए जो लड़की वालों के यहाँ खबर भेजी थी, उन लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। अब वो लोग बस कुछ ही दिनों में हमें अपने घर दस्तूर करने के लिए बुलाने वाले हैं। वैसे प्रकाश, वो लड़की हमें कुछ ठीक नहीं लगी। ऐसा लग रहा था देखने में बड़ी ही खर्चीली है। देखो ना, अपने आप को कितना सजाया था उसने, कितने महंगे तो कपड़े लग रहे थे उसके, और गले में और कान में कितने महंगे हार और कान के बाले पहने थे। अरे अम्मा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? आजकल के बच्चे ऐसे ही पहनती ओढ़ती हैं, और हर अच्छी चीज जरूरी थोड़ी ना है कि महंगी हो। पहले ही आपने 4-5 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है इस बात को लेकर। जिन 5-6 लड़कियों को हमने रिजेक्ट किया है, उनमें से कुछ ज्यादा ही एडवांस लग रही थी ये। देखो अम्मा, हम ऐसे छोटी छोटी सी बातों को लेकर कब तक लड़कियों को रिजेक्ट करते जाएंगे? हमारे राज की उम्र भी बढ़ते जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि बार बार रिश्ते ठुकराने पर हमारे बेटे के लिए रिश्ता ही ना आए। और इस बार तो राज ने बोल दिया है कि लड़की मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। तो देखो अम्मा, राज के आगे तो किसी की चलेगी नहीं अब। हाँ हाँ, वैसे भी हमारी चलती ही कहाँ है इस घर में, और हम कौन सा अपना
रहे हैं तुम्हारे बेटे के ऊपर, हम कौन सा उसके सगे लगे हुए हैं। राधे राधे दादी माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। राधे राधे बेटा, ठीक है जाओ। राधे राधे पापा। राधे राधे राज बेटा, बड़ा ही गुणवान, बड़ा ही संस्कारवान है हमारा बेटा। कभी भी बिना राधे राधे किए हमसे जाता नहीं है। आजकल के जमाने में ऐसे बेटे कहाँ होते हैं भला। ये सब हमारे दिए हुए संस्कार है। तुम्हारे बेटे को समझे, छोटेपन से हमने जो सिखाया है तुम्हारे बच्चे को वही सब बोल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे नक्शो कदम पर चलोगे तो तुम्हारा बेटा कभी दुखी नहीं रहेगा। अरे हाँ हाँ अम्मा, तुम्हारे ही कहने पर चल रहे हैं, लेकिन ये जो लड़की है बहुत अच्छी है, आपकी हर बात मानेगी, और नहीं मानेगी तो फिर हम लोग तो हैं उसे समझाने के लिए। आप शांति से रिश्ता हो जाने दो। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। कौन सा हम धन दौलत जोड़ेंगे तो अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे तुम लोगों के लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं ये सब। ये वैजंती देवी जी घर वालों के लिए बहुत ही कंजूस है और अपने लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं करती है। घर का सारा राशन वैजंती जी के कमरे में बनी हुई एक अलमारी में रहता है। वैजंती जी बिल्कुल नाप तोल कर घर का राशन अपनी बहू को देती थी। वैजंती जी की बहू कांति जी बहुत ही सीधी सादी सुलझी हुई महिला थी, इसलिए अपनी सास की हर बात मान लेती थी। उन्हें उनकी कोई बात बुरी भी लगती थी तो भी वो कभी ना बोल पाई। कांति जी और प्रकाश जी का इकलौता बेटा राज है। अब राज की शादी करना है। वैजंती जी का मानना था कि पहले वो लड़की देखेंगी। जिस लड़की की भी खबर आती थी राज के लिए, पहले वैजंती जी जाती थी लड़की देखने और पहले के पहले ही लड़की में नुक्स निकालकर रिश्ता कैंसिल कर देती थी। आखिरकार राज की जिद के कारण ये रिश्ता पक्का हो गया और राज और खुशबू की शादी पक्की हो गई। कुछ ही महीनों के बाद खुशबू और राज की शादी भी हो गई। अब खुशबू शादी होकर अपने परिवार में आ चुकी थी। कांति बहू, ओ कांति बहू। जी अम्मा जी बोलिए ना। कांति बहू, तुम्हारी बहू की आज पहली रसोई थी ना, उसने खीर बनाई थी, तो खीर के लिए सामान कहाँ से लाई है? माँ जी, बहू के मायके से खीर बनाने के सामान के लिए पैसे आए हुए थे, तो उन्हीं पैसों से बहू ने बोला कि मम्मी जी सामान बुलवा दीजिए, तो मैंने मार्केट से सामान बुलवा दिया है। बहुत अच्छा किया कांति बहू, तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा किया तुमने, तुमसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कांति बहू। अम्मा जी, अब इसमें मेरी गलती क्या है भला? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझे दोष दे रही हैं? अरे तुझे सामान बुलवाने से पहले उसे बताना था कि जाकर पैसे ले जाकर अम्मा जी को दे और अम्मा जी से सामान लेना। हम देते ना अपने हिसाब से उसे सामान। कम से कम वो आज से ही सीख जाती है इन सब बातों को। अम्मा क्यों शोर कर रही हो? घर में नई नवेली बहू आई हुई है और आप। तू चुप कर जोरू का गुलाम। घर में बहू आई हुई है, बहू आई है तो इसमें मैं क्या करूं भला? इस घर के नियम तो मानने ही पड़ेंगे तेरी बहू को। आज तेरी घरवाली ने बहू से खीर के पैसे लेकर मार्केट से सामान बुलवाया है। मार्केट से सामान बुलवाने का अधिकार सिर्फ मेरा है, मेरा। अरे अम्मा, तो क्या हो गया? तुम भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा कर देती हो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसी छोटी छोटी सी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा ना किया करो, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, तो अब हम बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं? अरे चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, चले जाओ ना। आज हम चाय पियेंगे ना नाश्ता करेंगे ना खाना खाएंगे। चले जाओ। आज तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया है प्रकाश, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और तू बहू, अपने बहू के आते तो इतनी बदल गई कि अपनी सास को पराया कर दिया तूने। अम्मा जी, आपके पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करिए अम्मा जी। 4 रिश्तेदार घर में हैं, क्या सोचेंगे वो लोग? अम्मा जी, जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। इस गलती के लिए तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। प्रकाश, अपनी घरवाली को कह दो कि चले जाए हमारी नजरों के सामने से, वरना हम इतना शोर मचाएंगे कि सारे रिश्तेदार हमारे कमरे में आकर बैठ जाएंगे। और जब वो लोग हमसे पूछेंगे कि हमें क्या हुआ है, तो इसका जवाब तुम्हारी पत्नी खुद ही देगी। इसलिए कह रहे हैं इसे शांति से कमरे से बाहर ले जा ले। कांति, चलो यहाँ से, बेवजह ही हल्ला हो जाएगा। 4 रिश्तेदार क्या सोचेंगे? तुम्हें तो हम ठीक से सबक सिखाएंगे कांति बहू, ऐसे तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, क्योंकि आज तुमने जो हमारा अपमान किया है वो तो हम ऐसे ही नहीं भूल सकते। अम्मा जी, गर्मा गर्म रोटी सेक कर लाई हूँ आपके लिए, खाना खा लीजिए। खा लो तुम और खिला दो अपनी उस नई नबीली बहू को, हमें नहीं खाना है खाना। अम्मा जी, मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। अम्मा जी, अब इसमें खाने का क्या दोष है भला? मैंने अपनी गलती की माफी तो मांग ली है। आप अपने आप को भूखा रखकर अपने आप को क्यों सजा दे रही हैं? अच्छा, तो अब हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे। हमने कहा ले जाओ ये खाना और हमारे पास में खाना लेकर नहीं आना। अम्मा जी, गलती हमसे हुई है, खाने पर क्यों गुस्सा उतार रही हैं? हमें जो चाहे बोल लीजिए, लेकिन खाना खा लीजिए अम्मा जी। यदि तुम हमारी शर्त मानने के लिए तैयार हो तो हम खाना खा लेंगे, वरना हम ऐसे ही भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे। हाँ अम्मा जी, आप जैसा बोलेंगी, जो बोलेंगी, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। बस आप खाना खा लीजिए। हाँ तो ठीक है, जाकर अपनी बहू को समझा दो कि इस घर में हम जो बोलते हैं वही होता है। हमारी इजाजत के बिना एक सुई भी नहीं आती इस घर में। और हाँ, वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो अपनी बहू को बहुत अच्छे से समझा देना। परंपराओं का उल्लंघन करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है अम्मा जी, मैं सब समझा दूंगी, बस आप खाना खा लीजिए। लीजिए अम्मा जी, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लीजिए।
4 दिनों से तो मम्मी जी ही खाना बना रही हैं। आज एक काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। अब मुझे भी तो जिम्मेदारियां लेनी ही पड़ेगी। अब वैसे भी मेहमान तो सारे जा ही चुके हैं, गिने चुने लोग हैं। इतने लोगों का खाना तो मैं आराम से बना सकती हूँ। लेकिन किचन में ना ही सब्जी दिख रही है, ना ही दाल चावल आटे के डब्बे दिख रहे हैं, मसाले भी नहीं दिख रहे हैं, बस ये खाली खाली डब्बे दिख रहे हैं। मम्मी जी प्लीज इधर आइए ना। क्या बात है खुशबू बेटा, तुम इतने जल्दी क्यों उठ गई? क्या हुआ? मम्मी जी 4 दिन हो गए हैं मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन अभी तक आपने मुझसे पूरा खाना नहीं बनवाया है। आज मैं सोचती हूँ कि पूरा खाना मैं ही बना लेती हूँ। अरे बेटा तुम्हें तो बनाना ही है, लेकिन अभी मैं बना लेती हूँ, तुम परेशान मत हो। अभी तुम बस देखती जाओ, देख देख कर समझती जाओ कि किस चीज की कहाँ जरूरत होती है, कहाँ क्या चीज लगती है, कितना खाने में कितना तेल मसाला यूज होता है, क्योंकि यहाँ का खान पान थोड़ा अलग है बेटा। मम्मी जी ऐसा कैसा खान पान अलग है? आप फिक्र मत करिए, आप अपने सर से अब जिम्मेदारियों का बोझ उतार दीजिए। अब आपकी बहू आ चुकी है ना, हर सास थोड़ा आराम करती है, जब उसकी बहू आ जाती है तो अब आपकी एक भी बात मैं नहीं सुनूंगी। आप तो मुझे ये बताइए कि कहाँ क्या रखा है? मुझे सब्जी की टोकरी नहीं दिख रही है, आटा दाल चावल का डब्बा नहीं दिख रहा है, प्लीज आप दे दीजिए ना। ठहरो बिटिया, मैं अभी लेकर आती हूँ आटा दाल चावल सब्जी सब। रसोई का सामान तो किचन में ही रहता है, फिर मम्मी जी कहाँ लेने गई है राशन का सामान? और मम्मी जी का चेहरा एकदम से क्यों उतर गया? ये बात सुनते ही मैं भी मम्मी जी के पीछे पीछे जाकर देखती हूँ कि क्या बात है। गुरुग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। अम्मा जी जय सिया राम की। राधे राधे। हाँ कांति बहू जय सिया राम। बोलो क्या हुआ, आप किस चीज की जरूरत पड़ गई? अम्मा जी वो नई बहू खाना बनाना चाहती है, तो रसोई में टमाटर भी नहीं है और अदरक प्याज भी नहीं है, ना ही लहसुन है, तो अम्मा जी थोड़ा सा कुछ दे देती हैं आप। शादी के बाद जो 1 किलो प्याज बची हुई थी, वो प्याज कहाँ गई बहू? तुम्हें जरा भी चलाने का तरीका नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे हाथों में किसी चीज को नहीं देते हैं, सारा सामान हम अपने कब्जे में कर लेते हैं। अम्मा जी अब इतने मेहमान थे तो डेली कुछ ना कुछ बनता ही था, बस उसी में प्याज खत्म हो गई। 20-25 ही मेहमान रुके थे, इतने भी ज्यादा मेहमान नहीं थे कि तुम पूरी किलो भर की प्याज खत्म कर डालो। फिर भी अम्मा जी बहुत लगता है 4 लोगों के लिए खाना बनाने में। बस करो कांति बहू, सुबह सुबह हमारा दिमाग मत खराब करो। अब हमने तो लगता है ऐसी शादियां की ही नहीं होंगी, हमने भी तुम्हारे शादी की है अपने बेटे के साथ, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि घर में कितने मेहमानों में कितनी चीज लगती है। जाओ तुम्हारी बहू को हॉल में भेजो हमारे पास, हम वहीं पर निकाल कर रखते हैं। जी अम्मा जी। अब क्या वहीं खड़े रहोगी कि यहाँ हमारे पास भी आओगी? ये लो जी दादी जी, ये 3 प्याज है, 2 लहसुन की गट्टियां हैं और 5 टमाटर हैं, पूरे 1 हफ्ते चलना चाहिए इतना सामान। और हाँ अदरक नहीं है, बिना अदरक के सब्जी बना लेना। दादी जी इतनी सी सब्जियां 1 हफ्ते तक कैसे चलेंगी? हम लोग 5 लोग हैं खाने वाले, 8 दिन कैसे 5 टमाटर चलाऊंगी मैं, और वो भी दोनों टाइम सब्जी बनाकर? बहू ये तो बहुत ज्यादा मिल गई तुम्हें, तुम्हारी सास को इससे भी आधा दिया जाता था। पूछ लो, तुम्हारी सास सामने खड़ी हुई है। और यदि 3 तो 5 करोगी तो ये भी छुड़ा कर रख लिया जाएगा। खुशबू बेटा चलो मैं तुम्हें सब कुछ समझा देती हूँ। समझा ही देना कांति बहू, यदि तुम्हारी बहू ना समझे तो हमें उसे समझाना बहुत अच्छी तरह आता है। मम्मी जी ये बताइए ये सब क्या चल रहा है? क्या ऐसा नियम है इस घर में? मम्मी जी ऐसा तो मैंने आज तक किसी घर में नहीं देखा, जो नियम आपके घर में चल रहे हैं ये तो ठीक नहीं है। बेटा ये सब कुछ तू आज देख रही है और मैं पिछले 30 सालों से ये सब देख रही हूँ। अब तुझे क्या बताऊं बेटा, कहने के लिए कुछ नहीं है। अब किसे क्या बोलूं और किसे क्या ना बोलूं, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। किसी से कुछ बोलने जाती हूँ तो घर की बदनामी होती है, और ऊपर से अम्मा जी को पता चल जाए तो मेरा तो समझ ले कि जीना ही हराम है। 2-4 दिन तो अम्मा जी मुझे भूखा ही रख देंगी, समझ ले फिर। और यदि अम्मा जी से धोखे से मैंने एक शब्द भी बोल दिया तो फिर तो खैर नहीं है मेरी। मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, बहुत परेशान, लेकिन मजबूर हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। मम्मी जी आप नहीं बोल सकती हैं, लेकिन मैं बोल सकती हूँ। ये सब देखने की, ये सब झेलने की आपकी आदत है, लेकिन मेरी नहीं। मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब। नहीं नहीं बिटिया कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना खुशबू बिटिया। यदि तू कुछ बोलेगी तो घर में बेवजह ही तमाशे होंगे। तो ठीक है मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं अपने हिसाब से इस घर में राशन पानी बुलवाऊंगी और अपने किचन में सारा सामान रखूंगी, जो कि हर घर में होता है। अरे कौन कौन दादी सास अपने घर में तिजोरी में सामान रखती हैं, वो भी राशन का? ऐसा किस घर में होता है भला? बेटा किसी घर में हो या ना हो, लेकिन हमारे घर में तो होता है। अम्मा जी के चलते हम कुछ नहीं कर पाते, भगवान की दया से पैसे कौड़ी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन अम्मा जी
सारा पैसा, सारे जेवर सब कुछ अपनी अलमारी में रखती हैं। 1 रुपए भी मेरे हाथ नहीं लगने देती हैं। सारा राशन, सब्जी सब कुछ बुलवाती हैं वो ही और लाकर अपने कमरे की अलमारी में रख देती हैं। तो ठीक है मम्मी जी, आज के बाद ये नियम बदलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब इनकी सैलरी के पैसे मेरे पास आएंगे, जिनसे घर का राशन और किराना आएगा, और पापा जी के पैसे आपके पास आएंगे, जिन्हें आप संभाल कर रखेंगे अपने बुढ़ापे के लिए। खुशबू बेटा, तुझे मेरी कसम, यदि तूने ऐसा कुछ किया तो घर में तूफान आ जाएगा। सॉरी मम्मी जी, मैं आपकी ये कसम मानने वाली नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। 4 दिनों से मैं ये सब देख रही हूँ कि दादी जी के लिए अच्छा अच्छा खाना बनता है। सूखी सब्जी निकल जाती है, तेल तेल वाली सब्जी निकल जाती है, और हम लोगों के लिए पानी वाली सब्जी रहती है। नाश्ते में दादी जी के लिए गिलास भर दूध रहता है और हम लोगों के लिए काली चाय रहती है, और बिस्किट रहती है मात्र, वो भी 2-2 ठो। और दादी जी के लिए घी वाला सूजी का हलवा होना, उसमें काजू बादाम डले होना, उसके बाद में घी वाले 2 पराठे होना, और हम लोग काली चाय के साथ 2 बिस्किट खाएंगे। बेचारे पापा जी, उनको तक काली चाय नसीब होती है। दूध किसी को यूज करने ही नहीं देती हैं दादी जी। 1 लीटर दूध में तो उन्हीं को कमी हो जाती है, तो भला हम कहाँ से पी लेंगे फिर। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगी मम्मी जी। जो होगा पूरे परिवार वालों के लिए होगा, क्योंकि परिवार का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज की किसी को कमी ना हो, सभी लोग समानता से रहें। अब ऐसा थोड़ी ना है कि दादी जी को मावा मिष्ठान मिलेगा और हम लोगों को सूखी रोटी। ना ही हमने अपने माँ बाप के घर में ऐसा देखा है, और ना ही इस घर में देखेंगे, और ना ही होने देंगे। आज तक आपने जो कुछ भुगत लिया सो भुगत लिया, लेकिन अब नहीं भुगतेंगे। जाइए, अब आप शांति से जाकर सामने हॉल में बैठ जाइए। सुबह के 12 बज गए कांति। अम्मा कहाँ है? अम्मा नहीं दिख रही है आज। थोड़ी सी ही दूर में भागवत चल रही है, बस वही सुनने के लिए अम्मा जी वहाँ गई हुई हैं। 1 बजे भागवत खत्म हो जाएगी तो अम्मा जी आ जाएंगी वहाँ से। अच्छा हाँ, बताया तो था मुझे सुबह ही अम्मा ने कि वो भागवत सुनने जाएंगी। आज आखिरी दिन है ना। पापा जी, ये देखिए, आज मैंने आपकी पसंद की पनीर की भुर्जी और मटर की सब्जी बनाई है, और मम्मी जी के लिए भिंडी और राजमा की सब्जी बनाई है। बहू, तुमने क्यों हम लोगों की पसंद का खाना बना लिया? तुमसे मना किया था ना मैंने। और ये सब कुछ कहाँ से आया? पनीर कहाँ से आया? राजमा कहाँ से आया? मटर कहाँ से आया? अभी अम्मा जी आती ही होंगी, अभी तमाशा खड़ा कर देंगी। एक काम करो, ये खाना वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। ये खाना अम्मा जी को देना, बहुत झगड़े हो जाएंगे। और वैसे भी अभी अम्मा जी नहीं आई हैं। जब तक अम्मा जी खाना नहीं खाएंगी तब तक हम लोग में से कोई भी खाना नहीं खा सकता। हाँ बेटा, इस घर में अम्मा जी की इजाजत के बिना कुछ नहीं होता है। तुमने क्यों बना लिया? लेकिन पापा जी, आज से इस घर के नियम बदल चुके हैं। आज से घर के सारे लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल रखा जाएगा, ना कि सिर्फ दादी जी के अकेले। पापा जी, ये बताइए, क्या आप लोगों को ऐसी जिंदगी जीने में अच्छा लगता है? बताइए मुझे। भगवान का दिया सब कुछ है, फिर भी दादी जी अपने लिए किसी चीज की कमी नहीं करती हैं। और जो इंसान घर में कमा रहा है, जो घर का मुखिया है, जो सारा पैसा लाकर दे रहा है, वही रूखा सूखा खाए, वही काली चाय पिए, वही बिना घी की रोटी खाए। क्या दादी जी को अकेले पोषण की जरूरत है? आप लोगों को पौष्टिक खाने की जरूरत नहीं है? बताइए मुझे। सही बोल रही हो बेटा तुम। तुम्हारी बात मैं समझता हूँ, लेकिन बेटा दादी जी का स्वभाव इतना तेज है कि अब क्या ही बताएं। पापा जी, मम्मी जी की हालत देखिए। बेवजह ही मम्मी जी फूलती जा रही हैं। कमजोरी है उनके शरीर में, खून की कमी है। खून की कमी के कारण मम्मी जी का शरीर फूल रहा है। मम्मी जी का चेहरा देखिए, सफेद सफेद दिखता है, खून नहीं है इनकी बॉडी में। आपको देखिए, आप भी एकदम ही कमजोर जैसे दिखती हैं। इस तरह का रूखा सूखा खाना खाकर आप लोगों की बॉडी कैसी हो गई है? आप लोगों की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तब तो घर में पैसे लाकर दे पाएंगे, तब तो पैसे कमा पाएंगे ना। भगवान ना करे कल को आपको या मम्मी जी को कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? बताइए आप। दादी जी का क्या है? दादी जी की तो उम्र हो चुकी है, उन्होंने अपना पूरा जीवन जी लिया है, दुनिया देख ली है। आप लोगों ने क्या जिया है? कुछ नहीं। इस शहर से बाहर कभी दादी जी ने आप लोगों को जाने ही नहीं दिया है। मुझे रात में इन्होंने बताया है सारी बातें। ये सब सोचकर मुझे बहुत दुख लगता है। आप लोगों ने बस अपनी माँ को ही सब कुछ मान लिया है। ठीक है, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी खुशियों के बारे में ना सोच सके इंसान। क्या आपको अच्छा अच्छा खाना खाने का मन नहीं करता? क्या आपको कहीं बाहर घूमने फिरने का मन नहीं करता? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने? लगता है बेटा, मेरे साथ के मेरे दोस्त आज 1 से 1 कपड़े पहनते हैं। कभी मेरा दोस्त आकर बताता है कि उसने पनीर खाया, कभी बताता है मिक्स वेज खाया, कभी बताता है राजमा खाया, कभी बताता है दाल मखनी खाया। तो मैं क्या बताऊं, मुझे तो बताने में भी शर्म आती है, तो मैं भी उनके सामने ऐसे ही झूठ बोल देता हूँ। तो ठीक है मम्मी जी, पापा जी, आज से आपकी सेहत का मैं ध्यान रखूंगी और मैं सबको
पोषण वाला खाना बनाकर दूंगी। आज से आप लोगों के खाने में 2 प्रकार की सब्जी, दाल, चावल और रोटी, सलाद सब कुछ रहेगी। सुबह चाय के साथ नाश्ते में आप लोगों के लिए रोज बदल बदल कर अच्छा पौष्टिक नाश्ता बनाऊंगी। उसके बाद में शाम को भी मैं चाय नाश्ता बनाकर दूंगी आपको। रात में सोते समय 1-1 गिलास दूध आप दोनों को ही दूंगी। मैं और राज भी दूध पियेंगे सोते समय। फिर देखती हूँ कौन किसे क्या बोलता है। वाह बेटा, ये सब चल रहा है हमारे सूने घर में। ये सब देखने से पहले भगवान हमारी जान ले लेता, हम इस दुनिया से चल बसते तो अच्छा होता। वो अम्मा जी, बहू को आज बहुत मन कर रहा था ये सब बनाने का, इसलिए उसने राज के हाथों ये सब बुलवा कर बनाया है। अम्मा जी, उसे माफ कर दीजिए अम्मा जी। कांति, तुम ठीक तो हो ना? दादी जी, ये क्या किया आपने? अनाज की थाली को नीचे गिरा दिया। अनाज का इतना बड़ा अपमान करते हुए आपने एक बार भी नहीं सोचा? तूने किसकी इजाजत से ये सब बनाया? क्या तेरी सास ने तुझे बताया नहीं कि इस घर में मेरा हुक्म चलता है? मेरी इजाजत के बिना इस घर में कोई इंसान पानी तक नहीं पी सकता है। फिर तूने इतना सारा पकवान बना लिया। बस करिए दादी जी, आपकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। आप क्या सोचती हैं कि आपके हिसाब से हम लोग खाए पिए? अरे इंसान है, ये जानवर है हम लोग। तेरी इतनी हिम्मत! खबरदार अम्मा जी, जो आपने मेरी बहू के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी सास हैं। तूने हमारा हाथ पकड़ा? अरे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? तू 2 कौड़ी की औरत, तेरी औकात ही क्या है? तुझे हम लेकर आए थे इस घर में और तू हमारी इतनी बेइज्जती कर रही है, वो भी अपनी कल की आई बहू के सामने। ये कल की आई छोकरी, ये हमारे घर में अपना हुक्म चला रही है। किसने बोला था इसे ये सब बनाने के लिए? तूने बोला था, बोल। इस घर में वही बनता है जो हम बोलते हैं, और इतना सब कुछ खर्च करने की जरूरत क्या थी? पैसे झाड़ में उग रहे हैं या इसने अपने बाप के घर से लेकर आई है? दादी जी, ये सारा कुछ मैंने अपनी पति की कमाई के पैसों से बुलवाया है, और मेरे पति कमा रहे हैं, नाकारा या निकम्मे नहीं है। आपने अपनी जेब से नहीं दिया है ये सारा सामान लाने के लिए पैसे। देख ले प्रकाश, देख ले अपनी इस बहू को, ये तेरी नकचढ़ी बहू हमें जवाब दे रही है। देख रहा है तू? तेरी घरवाली इस तरह अपनी बहू के हाथों हमारी बेइज्जती करवा रही है। बस करो माँ, ये सब कुछ तुम्हारा फैलाया हुआ है। बहू ने किसी का कुछ नहीं किया है। अरे वो तो वही कर रही थी जो हम लोगों को पसंद है। आपने हमारा जीना हराम करके रख दिया है। पैसे हमारे, कमाई हमारी, हमारा बेटा कमा रहा है, हम कमा रहे हैं। किस चीज की कमी है ये बताइए? और आप सारा पैसा अपने पास रखती हैं। आपकी तानाशाही इतने सालों तक चल गई, लेकिन अब नहीं चलेगी। हमने बर्दाश्त कर लिया, हमारे बेटे ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हमारी बहू बर्दाश्त नहीं करेगी ये सब चीजों को। आपको पता है कि मेरे इस बेटे को खाने में क्या क्या पसंद है, मुझे खाने में क्या क्या पसंद है? आपने कभी एक बार पूछा? आपको तो बस अपनी पसंद की चीजें खाने में बड़ा मजा आता है। आपके खाने पीने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों? आप इंसान हैं, हम लोग जानवर हैं। हम लोग इंसान नहीं है? अपने लिए सूखे आलू की सब्जी निकलवाती हैं, अपने लिए गाढ़ी दाल निकलवाती हैं, और हमारे लिए पानी और नमक डालकर दे देती हैं दाल में। ये कहाँ का नियम है? अपने लिए दूध बुलवाती हैं और हमारे लिए काली चाय बनवाती हैं। हम लोग इंसान नहीं है? आपके नाश्ते में घी वाला हलवा, काजू, बादाम और घी वाले पराठे रहते हैं, और हमारे नाश्ते में काली चाय और 2 बिस्किट रहती है। हम इंसान नहीं है? सारा पैसा हमारा, हमारे बेटे का, सब कुछ हमारा। आप हमारी बदौलत पल रही हैं। आज तक तो मैं आपको कभी ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज मेरी आत्मा फट गई है। मेरे अंदर जो भरा हुआ सैलाब था आज वो उमड़ पड़ा है, और आज मैं सारी बातें बोलूंगा। हम लोगों को हक मार मार कर आप खुद खा रही हैं, पैसे अपनी तिजोरी में भर रही हैं, और हम लोगों को तरसा रही हैं। आप इंसान कमाता क्यों है? कि अपने सारे शौक पूरे कर सके, सुख चैन की 2 रोटी खा सके। लेकिन आपके होते हुए हमें 2 रोटी तो क्या, 2 कौर खाना सुकून से खाने नहीं मिलता है। दिन रात हाय हाय करके हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और सारा पैसा आप रख लेती हैं। आप अपने पहनने ओढ़ने में किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ती हैं, और हम लोग इंसान नहीं है। कांति को 10 साल पहले जो 200 रुपए की स्वेटर लिवाया था आपने, उसी स्वेटर को वो आज भी पहन रही है। स्वेटर उसकी 10 जगह से फट चुकी है, लेकिन फिर भी वो सूजी धागे से सिल कर उस स्वेटर को पहन रही है। कभी आपने एक बार सोचा कि मेरी बहू भी इंसान है, उसे भी ठंड लगती होगी, और अपने लिए आप हर साल नई नई स्वेटर लेकर आती हैं। आज से आपके पास में 1 पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। सारे पैसे कांति के हाथों में रहेंगे, और घर में हर एक सदस्य का पसंद नापसंद का खाना बनेगा। क्योंकि हम लोग कमा क्यों रहे हैं? इसीलिए ना कि सुख चैन की 2 रोटी खा पाएं, अच्छे से अच्छा खाना पीना खा पाएं। लेकिन आपके होते हुए ये हमें नसीब नहीं हो पा रहा है। आपको पता है, जब मेरे सारे दोस्त शाम को खाना खाने के बाद टहलने को जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आज खाने में क्या खाया, तो मैं उनसे क्या बताऊं? रोज मुझे कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है। मेरे सारे दोस्त एक से एक खाना बनवा कर खाते हैं। वो बोलते हैं आज तो मैंने तेरी भाभी से दम आलू बनवाया है, कोई बोलता है आज मैंने तेरी भाभी से आलू बंडे बनवाए हैं, कोई बोलता है मैंने दाल मखनी बनवाया है। और मैं क्या बोलूं? मुझे तो ये बात पता ही नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि आपने कभी मुझे ये बात सोचने का मौका ही नहीं दिया। एक बात मत भूलो तुम,
ये घर तुम्हारे पिताजी ने मेरे नाम से लिया है, ये घर मेरा है। यदि इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। पापा ठीक है, ये घर दादी माँ का है तो दादी माँ को रहने दीजिए। चलिए हम चारों चलकर किराए के मकान पर रह लेंगे। दादी माँ अपनी इस घर में बहुत सुकून से रहेंगी। हाँ हाँ बेटा, चलो चलो कांति, खुशबू बेटा चलो। हे भगवान, ये लोग तो घर से सचमुच जाने लगे। ये लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा सारा घमंड गरुड़ धरा के धरा रह जाएगा। मेरे परिवार वालों के सामने ही तो मेरी चलती थी, वरना मोहल्ले पड़ोस का तो कोई मुझे फटे पत्ते में नहीं पूछता है। इस घर में, इतने बड़े घर में अकेले रहकर मैं करूंगी क्या? परिवार के लिए ही तो मैं इतना सब कुछ बचा रही थी। यदि परिवार ही नहीं रहेगा तो किस काम का ये सब? मैं इन लोगों को जाने नहीं दे सकती, नहीं जाने दे सकती। प्रकाश बेटा, कांति बहू, मत जाओ बेटा, घर छोड़कर मत जाओ। खुशबू बेटा, अपनी दादी सास को इस तरह अकेले छोड़कर मत जाओ बेटा। मैं किसके भरोसे रहूंगी, किसके सहारे रहूंगी? मैं अकेले इस घर में नहीं रह पाऊंगी बेटा, इस घर में अकेले नहीं रह पाऊंगी। ठीक है दादी जी, कोई कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बस आपको इस घर के सभी सदस्यों की खुशी का ख्याल रखना होगा। सारे सदस्यों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ बेटा, तू जैसा बोलेगी, जो बोलेगी वैसा ही होगा। लेकिन बेटा, घर से कहीं मत जाओ। मैं इतने बड़े घर में अकेले क्या करूंगी? मेरा बेटा बहू, नाती बहू, नाते सभी चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा, मुझे माफ कर दो। इन लोगों को रोक ले बेटा, रोक ले, अब सब कुछ तेरे हाथों में है। पापा जी रुकिए एक मिनट। खुशबू अपने पति और अपने ससुर जी को समझाती है और उन्हें घर से बाहर जाने से रोक लेती है। बैजंती जी को भी ये बात समझ में आ जाती है कि वो घर वालों के साथ बहुत गलत कर रही थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।